मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। लेबनान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष को रोकने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। हिजबुल्लाह ने इजराइल और लेबनानी सरकार के बीच प्रस्तावित नए सीज फायर समझौते को पूरी तरह खारिज कर दिया है। दरअसल लेबनान ने इजरायली हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। इसी के बाद हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने टीवी पर जारी एक बयान में इस समझौते को अपमानजनक और बेतुका बताया। नईम कासिम का कहना है कि इस समझौते के तहत दक्षिण लेबनान से हिजबुल्लाह लड़ाकों को हटाने की बात कही गई है, जिसे वो आत्मसमर्पण और हार के बराबर मानते हैं। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता इजरायली हमलों को रोकना, युद्ध विराम लागू करना और लेबनान से इजरायली सेना की पूरी वापसी सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि हिजबुल्लाह ने लड़ाई रोकने का कोई वादा नहीं किया है। उनका कहना है कि जब तक लेबनान के गांवों पर बमबारी होती रहेगी और लोग मारे जाते रहेंगे, तब तक उत्तरी इजराइल भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बीच संघर्ष लगातार जारी है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इजरायली हमलों में 4 लोगों की जान गई। वहीं संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का एक जवान भी क्रॉस फायर में मारा गया। दूसरी तरफ दक्षिणी लेबनान में लड़ाई के दौरान एक इजरायली सैनिक की भी मौत हुई है। नईम कासिम के बयान के कुछ समय बाद ही उत्तरी इजराइल के कई सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजने लगे। इनमें स्लोमी कस्बा भी शामिल था, जहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। हालांकि सायरन बजने से पहले ही नेतन्याहू वहां से निकल चुके थे। इजरायली सेना ने बाद में बताया कि दक्षिणी लेबनान से आए ड्रोन को रोकने की कोशिश के दौरान ये सायरन बजाए गए। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली। उधर इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एओल जामिर ने माना कि लगातार जारी युद्ध के कारण उत्तरी इजराइल के शहरों और कस्बों पर भारी दबाव बढ़ रहा है। हालांकि उनका दावा है कि इजराइल की सैन्य कार्रवाई से ईरान और हिजबुल्लाह की क्षमताओं को काफी कमजोर किया गया है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में लेबनानी सेना और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दक्षिणी लेबनान के दिबनी गांव में पहुंचे हैं। हाल के महीनों में भीषण संघर्ष झेलने वाले इस इलाके से इजरायली सेना पीछे हट गई है। करीब 3 महीने पहले शुरू हुए इस युद्ध के बाद पहली बार किसी क्षेत्र से इजरायली सेना की वापसी हुई है। इस संघर्ष का असर सिर्फ लेबनान और इजराइल तक सीमित नहीं है। इससे ईरान के युद्ध समाप्त करने के प्रयास और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरू मध्य को दोबारा खोलने की कोशिशें भी प्रभावित हो रही हैं। ईरान चाहता है कि किसी भी स्थायी युद्ध विराम समझौते में लेबनान को भी शामिल किया जाए। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि जब तक हिजबुल्लाह पूरी तरह खतरा बनना बंद नहीं कर देता, तब तक इजराइल अपना अभियान जारी रखेगा। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की विफलताओं को ज्यादा गंभीर नहीं बताया। उनका कहना है कि मध्य पूर्व में सीज फायर का मतलब अक्सर युद्ध होता है कि पहले के मुकाबले गोलीबारी कुछ कम हो जाए। फिलहाल हालत बेहद नाजुक बने हुए हैं और पूरे क्षेत्र की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या आने वाले दिनों में शांति की कोई नई राह निकल पाएगी या संघर्ष और ज्यादा गहरा होगा।